नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि क्या आने वाले 40 सालों तक देश में भाजपा की सत्ता रहने वाली है। यह सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमित शाह ने कुछ ऐसा ही दावा किया है, लेकिन एक बात पर गौर करने की जरूरत है और वह यह है कि अमित शाह तो भाजपा के समर्पित सिपाही है, इसीलिए वो तो यह भी कह सकते हैं कि आने वाले 40 नहीं 100 साल तक भाजपा की सत्ता को कोई हिला नहीं सकता है। अमित शाह की बातों को देश की मौजूदा राजनीतिक माहौल से नापने की जरूरत है ताकि यह समझ में आ सके कि क्या सचमुच भाजपा के जिस युग की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की है उसका अंत अभी निकट भविष्य में दिख नहीं रहा है। आइए इस पर बात करते हैं। और पहली बात, भाजपा ने 2014 के चुनाव में 300 प्लस का नारा दिया था तो कई लोगों ने इस पर मजाक बनाया था और कहा था कि आज जो देश की राजनीति है वो क्षेत्रीय राजनीति है। क्षेत्रीय राजनीति के उभार के इस दौर में यह आंकड़ा पाना असंभव है लोकसभा के चुनाव में, लेकिन गौर कीजिए यह टास्क भाजपा पूरा कर चुकी है। और दूसरी बात, देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है उसको समझने के लिए एक ही उदाहरण काफी है और वो है उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा का उपचुनाव। इन सीटों में से आजमगढ़ में मुसलमान और यादव दोनों मिलकर 50% से ज्यादा आबादी में हिस्सेदारी रखते हैं और रामपुर में तो अकेले मुसलमानों की आबादी ही 50% से ज्यादा है। यानी ये दोनों सीटें किसी भी चुनावी गणित समीकरण के हिसाब से भाजपा की सीट नहीं बनती है, लेकिन आज का सच यह है कि भाजपा के पास ये दोनों सीटें हैं। यानी एक बात साफ है कि भाजपा को वोट देने के मामले में हिंदुओं में जातियां और अलग अलग समुदाय के बीच की दीवारें टूट चुकी है। अब यह कैसे हुआ है और क्यों हो रहा है? कहा जाता है 36 बिरादरी एक हो गई है। अब 36 बिरादरी क्यों एक हो गई है इस पर कभी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यह केवल हिंदुत्व के कारण नहीं हो रहा है। हां, यह कह सकते हैं कि हिंदुत्व इसमें सारे कारणों में सबसे बड़े कारण के रूप में है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और तीसरी बात, देश में आज विपक्ष नहीं के बराबर है और निकट भविष्य में भी विपक्ष खड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप इसको दो उदाहरण से समझ सकते हैं, एक महाराष्ट्र में तख्ता पलट और दो तेलंगाना जैसे राज्यों में, तेलंगाना सहित और भी कई सारे राज्यों में भाजपा की तेजी से बढ़त। जहां पर भाजपा का कोई बड़ा वोट बैंक हुआ नहीं करता था, बहुत बड़ा आधार कहीं दिखता नहीं था, लेकिन आज वहां एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। और चौथी और आखिरी बात, पिछले 10 साल में देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपने 90% चुनाव हार गई और आज देश में केवल 2 राज्यों तक सिमट कर रह गई है। इन्हीं हालातों को देखते हुए पिछले दिनों कई सारे इंटरव्यू में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि आने वाले 30 सालों तक देश की राजनीति भाजपा के इर्द गिर्द ही रहने वाली है। और अंत में इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि भाजपा 24 घंटे और 365 दिन राजनीति करती है, लेकिन विपक्ष में आज वो बात नहीं है, कांग्रेस में तो कतई नहीं है। आप ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख सकते हैं और वो बड़े आक्रामक तरीके से आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन एक दो प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में बड़ा अंतर है। देश में सत्ता के करीब आने के लिए करीब 20 करोड़ से ज्यादा वोट चाहिए और ये दोनों पार्टियां तो अभी लाखों तक ही सिमटी हुई है। इसीलिए इनको वहां तक पहुंचने में अभी लंबा सफर तय करना बाकी है, जहां पर खड़े होकर भाजपा को सीधी चुनौती दे सके। यह ध्यान में रखने वाली बात है। इसीलिए यह माना जा सकता है कि अभी लंबे समय तक देश की राजनीति भाजपा के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। अब वो 30 साल रहेगी, 40 साल रहेगी या कम या ज्यादा साल रहेगी, यह एक देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।